मंजासीन साधना संपन्न सभी साध्वी साहिब जी के चरणों में मैं दरबार साहिब बंदगी करते हुए सत्संग में गोता लगाने वाले भक्त प्रेमी सज्जनों, वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी माताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, आज त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का दूसरा दिन का सत्र चल रहा है। हमारे बीच में आपकी आदर्श ग्राम भैंसतरा में विभिन्न आश्रमों से छत्तीसगढ़ के धरोहर के रूप में विभिन्न आश्रमों के हमारी साध्वी साहिब जी लोग एक साथ उपस्थित है। सभी का सत्संग प्रवचन हम लोग कल भी सुने और आज भी उसका शुरुआत हो चुकी है। कल जो लोग नहीं आए थे वो लोग YouTube में भी इस सत्संग को सुन सकते हैं। सतगुरु कबीर संस्कार आश्रम के नाम से यह चैनल खुला हुआ है। चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे और पूरा वीडियो जितना हम लोग कार्यक्रम में जाते हैं और जो भी सेवापन पड़ती है वो करते हैं, वो सब आपको YouTube में मिल जाएगा। मानव जीवन कितना कीमती है, इसको सतगुरु कबीर साहिब जी बहुत ढंग से और विभिन्न शब्दों के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से, कविता के माध्यम से सतगुरु कबीर साहिब जी हम सबको जगाने का प्रयास किया। जागना नहीं जागना वो हमारे ऊपर है। सतगुरु कबीर साहिब जी कहीं चौराहे में गए, कहीं बाजार में गए, कहीं जंगल में गए और जहाँ का तहाँ, जैसा का तैसा मानव जीवन के लिए और मानव मात्र प्राणियों के लिए जो बात बताई है वह बात बेशकीमती है। अगर कोई भी एक शब्द पकड़ लेता है तो उसका जीवन का कल्याण होने वाला ही है। मैं अभी बता रही थी कि मैं आई थी सत्संग में, राम जीवन शास्त्री साहिब जी को सुनी, मेरा भी जीवन प्रभावित हुआ और भैंसतरा गांव में मैं कई बार आती रही। फिर हमारे मामा जी से भी उसी समय से मुलाकात हुआ, फिर बीच में भी आई हमारे साहिब जी लोग, मणिप्रभा साहिब जी, राधा साहिब जी के साथ में मैं इस गांव आती रही। जो लोग जानते हैं वो लोग कहते हैं अरे साहिब जी बहुत ही बात आते हो। सत्संग में जब जुड़ जाओगे, साधना जीवन में जब आ जाओगे तो अपना एक परिवार को छोड़ करके पूरे संसार अपना मैं हो जाता है। कहाँ जाए और जल्दी समय नहीं मिल पाता। सतगुरु कबीर साहिब जी इसीलिए ये सब को मानव की दृष्टि से देखते हुए और सत्संग की कड़ी में जोड़ने के लिए कहा है संगत कीजिए साधु की। एक ही शब्द बहुत बेशकीमती है। मानव जीवन के लिए क्यों कहा है? संगत कीजिए किसकी? साधु की। प्रश्न होता है साधु कौन? प्रश्न होता है, आप लोग प्रश्न करिए साधु कौन? अच्छा उजला कपड़ा पहन करके मंच में बैठ गए और प्रवचन कर रहे हैं, बस यही साधु है? हम लोगों को एक दृष्टि दिया, देखने की कला दी, संगत कीजिए साधु की। उसके बाद क्या कहा? हरे और की व्याधि। जो व्याधि हरने वाला है, चाहे वह धोती फुल पैंट में हो, चाहे वह साड़ी ब्लाउज में हो, वो क्या है? वो संत है। व्याधि होता है मानव जीवन में जो भी उपद्रव है, हम लोग एक प्रकार हम लोग पकड़े हुए हैं, उसको हम लोग व्याधि कहते हैं। व्याधि का अर्थ होता है कि बाहरी जीवन में जो भी चीज होता है, जैसे कि हम लोग मंदिर में जाते हैं, अभी माँ दुर्गा की गोद में बैठ करके हम लोगों को सेवा करने का अवसर मिल रहा है। और कोई पंडा यहाँ के जो बने हैं पंडित पुजारी लोग, वो लोग यहाँ की साफ सफाई ना करे, देखभाल ना करे, तो कोई 7 बजे आरती में सम्मिलित होने वाला है? कोई सम्मिलित होने वाला नहीं है। गंदगी कर दे और कूड़ा कबाड़ दूर ना करे, साफ सफाई ना रखे, तो कोई आरती में आने वाले
और पुजारी रखे जाते हैं। ये लोग अगर साफ सफाई नहीं रखेंगे तो दूसरे साल इसका क्या कर देंगे जी? दूसरे साल बदली कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे और दूसरे व्यक्ति को रखते हैं। ऐसे ही मानव जीवन का सबसे भगवान विराजमान जो है, अब भी मैं कही ना, तेरे ही अंतःस्तर में सुख सागर लहराता है। प्रथम भक्ति संतन करी संगा। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कितना अच्छी बात हम सबको बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास और सदगुरु कबीर साहिब जी का एक ही विचारधारा के साथ साथ केवल एक राम को, वो भगवान राम को दशरथ का पुत्र बताए हैं और कबीर साहिब जी वो घटघटवासी राम को बताए हैं। बाकी जीवन का सारांश हमें देखती हूँ, रामायण खोल करके आप लोग देख लीजिए। तो प्रथम भक्ति नौधा भक्ति का एक कांड है, आप लोग देखेंगे। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, और सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं संगत कीजिए साधु की। किसकी संगत करने के लिए कहते हैं? साधु की। साधु वही होता है जो अपना बाहरी व्याधि को मिटाता है, और बाहरी व्याधि यही है। हम लोग छोटे छोटे व्याधि अपना लेते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगार खाते हैं, शराब पीते हैं। ये क्या है? ये बाहरी है। इतना लाचार हो जाते हैं इसके लिए कि कहते साहिब जी हमें तो नींद नहीं आती, हमें लेटरिन नहीं लगता, लेटरिन साफ नहीं होती जब तक हम लोग ये खैनी ना खाएं। ऐसे ऐसे मनोदशा हो जाता है और मन की गुलामी में व्यक्ति फंस जाता है और दिन भरे उसी में गिड़गिड़ाते रहते हैं। हमसे नहीं छूटेगा। कभी कहे भैया आप तो सत्संगी घर के हैं, आप क्यों खाते हैं? तो यही कहना पड़ता है, मजबूरी में कहना पड़ता है कि साहिब जी मैं बहुत कोशिश किया लेकिन छोड़ नहीं पाता हूँ, छूटता नहीं है। प्रश्न करिए, क्या वो चल करके आया था? वो गुटखा, वो शराब आपके घर में चल करके आया था? भाई मुझे खाओ। ये तो ऐसा हो गया ना, हमारी छत्तीसगढ़ की कहावत है, आ बैल मुझे मार। यही बात हो गया ना, आ बैल मुझे मार। जो व्यक्ति इस नशा में पड़ा हुआ है वो दिन भर बिने गिड़गिड़ाते रहते हैं। मैं गर्व की ही बात कहूँ, माँ दुर्गा की हर साल पंडा वो बनता रहा और पंडा अभी अस्वस्थ है और पंडा बनते रहे और इतना सिगार, बीड़ी, तंबाकू में लत, पूरा मुंह इतना, कभी बात करो तो ऐसा ऊपर उठा करके बहुत मुश्किल में साहेब बंदगी कहते थे। बात करो तो वैसे हम लोगों को मानते ही है, लेकिन ऐसे तबीयत खराब हुई, ऐसे दिनचर्या इसकी दैनिक दशा आई कि ना एक बीड़ी देने वाले, ना एक सिगरेट देने वाले और दिन भर गिड़गिड़ाते रहते। साहिब जी मुझे बच्चे लोग कुछ नहीं देते। कहीं मैं भैया आपको भोजन देते कि नहीं देते? तो हाँ साहिब जी भोजन देते हैं। तो और क्या चाहिए? कहे सिगार चाहिए, बीड़ी चाहिए और मैं जो गर्दन खाता हूँ वो चाहिए। मैं कही इससे पेट भरना है, इसी से आपका जीवन चलेगा? एक होता है उपयोगी, जिसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। अब किसके बिना चल नहीं सकता? रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज सबके लिए आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा और मकान ये सबके लिए आवश्यकता है। बिना कपड़ा के आप रह नहीं सकते, बिना रोटी के जिंदगी जी नहीं सकते और बिना मकान का आपका गुजारा हो नहीं सकता। लेकिन सितार के बिना लाखों कितनों भाई ऐसे हैं, कितनों भाई ऐसे हैं बिना नशा के जीते हैं और लाखों भाई ऐसे हैं पैखाना में जाकर बीड़ी पीते हैं। कितने भाई ऐसे हैं कि पैखाना में जाकर के बीड़ी पीते हैं और दिखावा भक्ति कितना होता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या ऋणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। कितना गिड़गिड़ाते हैं। मैं एक बार उधर बाराडेरा की तरफ मैं गई थी। उस समय सतनाम जयंती हो रहा था 18 दिसंबर। तो लोग 5-5 किलोमीटर से ऐसे लेटते थे, फिर खड़े होते थे और ऐसे किनारे करते थे, फिर लेटते थे, फिर ऐसे। मैं कही भैया कब से निकले हो? तो
बहुत गुस्सा है, उसने बोलना नहीं होता है शायद। और मैं पूछ रही भैया कब से निकले हो? अब वो गुस्साए, एकदम लाल आंखी से देखे, क्योंकि अगर मैं उससे बात करे तो उसका तपस्या भंग हो जाए, और ना करे तो फिर मैं चुप ना रहूं। तो बहुत गुस्सा है। फिर मैं कही चलो जवाब नहीं दे रहे हैं, लाल आंखी करे भैया लाल चीज देख करके तो बड़े बड़े ट्रेन रुक जाता है, तो मुझे भी रुक जाना चाहिए। हमारी बहनों का जब लाल आंखी हो तो भैया लोग सावधान रहे, थोड़ा रुक जाए। भाई कितना भी गलती हो जाए, अगर लाल आंखी है तो जरूर उस समय साइलेंट हो जाए, तभी घर परिवार चलेगा। अगर वो उधर से लाल आंखी दिखा और इधर से भी, तो क्या होगा? महाभारत होगी। और इधर भैया लोगों के तरफ अगर लाल आंखी दिखे तो बहनों आप लोग भी सावधान हो जाइएगा। कोई ऐसी बात कहने वाले हो तो आप लोग थोड़ा समन्वय करिएगा, बाद में कहिएगा, नहीं तो फिर महाभारत होने वाली है। तो लाल आंखी देखते ही मैं भी चुप रह गई और फिर चलती रही। कई ऐसे रास्ता बहुत चौड़ा था, तो बहुत भीड़ लगा था वैसे आने वालों का। बताने का अर्थ है ये सब अगर आंतरिक भाव नहीं है, अभी साहब जी कह रही थी सुमिरन के लिए, वही सुमिरन की शब्द मैं निकाली हूँ। तो भक्ति भावना कुछ नहीं, केवल एक दिखावा कि मैं पुजारी हूँ, मैं मानता हूँ हम लोग देवी देवता वाले हैं, ऐसे लोगों का ध्येय बन जाता है। और इसको कई बार बताओ लोग छोड़ते नहीं हैं। अपने जन्मभूमि में जब मैं छोटी थी, छोटी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये अपना निजी नजदीकी गांव है। एक चाचा जी जब सेवा होता तो खूब झुकता था, खूब झुकता था। अब हम लोग रहे शरारती, बाद में जाकर के पूछे खूब देवता चढ़े, और उसको कहे देवता चढ़ गया, देवता चढ़ गया। तो हम लोग कहे चाचा जी सचमुच बताइए देवता चढ़ता है? कहे हाँ बेटी देवता चढ़ता है। तो कैसे चढ़ता है, कैसे नाचते हो? अपने मन से नाचते हो कि नहीं? अरे तुम लोग नहीं जानते, ऐसे नाच देता हूँ। ऐसे हम लोगों को, क्योंकि हम लोग अगर वो अपने आप को सरेंडर ना करे तो हम लोग कई बार पूछेंगे उसको कि और क्या होता है, तो वो हम लोगों को चुप कराने के लिए हाँ बेटी मैं ऐसे नाच देता हूँ। बाजा बजता है तो मेरा पैर रुकता नहीं है। आज कहाँ गए? एक एक गाँव में 10-10, 20-20 लोग झुकने वाले होते थे। ये क्या है? ये सब मेडिसिन की काम है। मेडिसिन का इलाज करवाइए, सब ठीक हो जाता है। लेकिन आज के बंधुओं पढ़े लिखे तो हो रहे हैं। कल ही इस विषय पर हम लोग बोल ही रहे थे, हमारी बड़ी साहब जी बहुत सुंदर कह रही थी, शिक्षा अंधी है संस्कार के बिना। शिक्षा तो है, शिक्षा लेकर के डिग्री लेकर के मास्टर बन गए, तहसीलदार बन गए, कलेक्टर बन गए, ऊंचे ऊंचे पोस्ट में चले गए, कलेक्टर भी बन गए। लेकिन इधर संस्कार का पॉइंट 0 हो गया, और 0 होने के कारण पैसा फूका रहा है। तो बड़े से बड़े बैगा के पास जाएंगे और 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, मैं 10-20 की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे मैं बैगा को देखी हूँ जो 1 लाख से 1.5 लाख लेकर के घर को बांधते हैं। और किसके घर को बांधते हैं? किसके घर को बांधते हैं? बड़े बड़े ऑफिसर के घरों को बांधते हैं। और उसकी उंगली को देखो तो 55 उंगली कम पड़ता है, उसको इतना ग्रह नक्षत्र और टोना जादू लगा रहता है। ये क्या है? ये सद्बुद्धि है, दुर्बुद्धि है, ये दुर्बुद्धि है। और सदगुरु कबीर साहब जी ने इसी बात को इनकलाब किया कि संगत की जय साधु की। एक ही पॉइंट, संगत की जय साधु की। और मैं कही ना साधु कौन? तो साधु वही होता है जो ये सब बाहरी आडंबरों से, पाखंडों से, प्रपंचों से उठ करके जो अपने मानव जीवन को सफल बनाता है, अपने मन को देखता है। कहते हैं मन का जो विषय होता है वही मन हमें नचाती है और वही मन हमें आगे बढ़ाती है। मन का अगर हम गुलाम हो गए तो पूरा जीवन हमें गुलामी की रास्ता काटनी पड़ेगी। अगर हम मन को वहीं से स्थगित कर दें, गलत खान
गुलामी के बंधनों से हम मुक्ति पा सकते हैं। नहीं तो फिर सत्संग सुनने से एक व्यक्ति आकर के, वो शायद कॉलेज का प्रिंसिपल है और भक्त करके हैं, ऐसे बैठेंगे जैसे साधु सन्यासी फल खा जाए। इतना अच्छा कपड़ा पहन करके आगे चटाई बिछा करके बैठेंगे और जितना भी आप कहानी बताओ, सत्संग बताओ, पूरा ऐसे सिर हिलाएंगे, पूरा घड़ा है खाली, वो उसमें जाकर के समा रहा, इतना अच्छा सिर हिलाएंगे। लेकिन दूसरे दिन सत्संग समाप्त होने के बाद उसके दिनचर्या को देखो तो ऐसा लगता है कहाँ हम लोग पत्थर में पानी लिपोए। जैसे कि पत्थर को, आपके गांव में तालाब है ना, तालाब में पत्थर कितनों दिन से डूबा हुआ है, उस पत्थर को निकालो और ला करके यहाँ ठोको तो देखोगे क्या निकलेगा, चिंगारी ही निकलेगी। ऐसे पत्थर हृदय वाले व्यक्ति कितनों अच्छे सत्संग में जाए, कितना अच्छा जगह में जाए, संत महात्माओं के सामने सानिध्य में जाए, तो सुधरने का नाम नहीं लेता है, उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही बात आती है कि कहते हैं लोग सत्संग इतना होता है और कहीं कहीं बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं, भागवत होते हैं, भागवताचार्य आते हैं, साहेब जी लोग सुधरते क्यों नहीं? मैं यही कहती हूँ सुधरते हैं, लेकिन हम लोग देखते नहीं। कैसे नहीं सुधरते? पहले 2 घर के कबीरबंदी रहे, आज 5 घर के हो गए। और गांव के माहौल के अनुसार भी होता है, गांव के लोग अच्छा रहे, जो हमारे सत्संगी भाई हैं वो लोग एकजुटता से रहे, एक रस्सी के धागे में जैसे माला गुथ दो और सुशोभित होता है, वैसे जीवन रहे तो जरूर आदर्श प्रस्तुत होता है। और नहीं तो फिर एक बार की बात है, रामायण आज गांव का होता है और रामायण करवाने वाले लोग समिति बनते हैं। समिति में बहुत बड़े बड़े आदमी प्रतिष्ठित व्यक्ति को जोड़ते हैं और प्रतिष्ठित व्यक्ति को जोड़ करके उस रामायण की कार्यक्रम को पूरा निभाने का प्रयास करते हैं। जैसे ही रामायण खत्म हुआ, जैसे ही उनका अंतिम ठंडाई हुआ, तो पूरा जितना चढ़ोतरी होता है और जो भी बात होती है उसमें मीटिंग करके या तो बंटवारा करेंगे या तो एक जगह रखेंगे ताकि भविष्य में काम आए। और एक मास्टर जी रहे थोड़ा लोभी प्रवृत्ति का, तो उसमें वह अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष होने के बाद देखिए रामायण में बहुत सारी चढ़ोतरी हुआ है, कैसे करें? तो बहुत भोजन भंडार में सामान भी बचे हैं, तो घाटा सब्जी वगैरह को बांटना है, तेल टीपा बांटना है, कैसे करें, क्या करें? फिर इकट्ठा हुए। उसके पहले वह अध्यक्ष पूरा जांच पड़ताल कर लिया था और बड़ा टिफिन डब्बा लिया और एक टिफिन डब्बा तेल को ढाल लिया और एक टिफिन डब्बा तेल को लेकर के अपने घर पहुंचा दिया। और पहुंचाते हुए देखे कौन? सचिव। उसके घर से ही पार होकर के गए तो वो सचिव भाई देख लिए तो कहे इस बात को मैं बताऊं कि ना बताऊं? अगर मैं बताता हूं तो मेरा नाम आएगा और समिति भी भंग हो जाएगी, क्या करूं, क्या कैसे करूं? उसके बाद बहुत सोचे, फिर मास्टर जी को बुलाए और कहे भैया आप एक टिफिन डब्बा क्या ले जा रहे थे? पूरा समिति के अंदर ये बात रखे कि और टिफिन डब्बा में आप क्या ले जा रहे थे? तो वो इधर उधर करने लगे। वो कहे कोई देख लिए क्या, ये देख लिए क्या? तो फिर बहुत टाल मटोल किए और कहे कि नहीं जी मैं तो लेटरिन जा रहा था। क्या कहा? उस टिफिन डब्बा में पानी लेकर के मैं लेटरिन जा रहा था। कहे कि भैया तेल की टीपा से मैं ढालता हुआ देखा हूँ, ले जाते हुए देखा हूँ, क्या कोई तेल में लेटरिन जाता है? लोग आज तक तो यही सुने ना, पहले सेफ्टी की जमाना नहीं थी तो क्या करते थे, खेत खलिहान में पानी लेकर के चले जाते थे। तो लेटरिन करने के लिए कोई तेल लेकर के जाएगा जी? सच बताओ मास्टर साहब, आप इतने बड़े मास्टर हो, क्यों झूठ बोलते हो? तो कहे भैया मैं माफी मांगता हूँ, मेरा नियत थोड़ा छोटा हो गया मेरा, और मैं तेल को सचमुच में अपने घर पहुंचाया। वो स्वीकार किया। आज विघटन क्यों आती है? विघटन इसीलिए आता है कि हम अपने स्वार्थ वृत्ति को आगे बढ़ा लेते हैं, हावी हो जाता है स्वार्थ वृत्ति। उतना बड़े मास्टर जी, उतना तनख्वाह के मालिक
हमारे किसान भाई इसको साल में एक बार धान लो करके गुजारा करना होता है, फिर भी चोरी हारी में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। लेकिन बड़े बड़े मिनिस्टर कलेक्टर बनने वाले लोग कब किसान का गला घोट दे और कब किस व्यक्ति का गला घोट के 5,000 मांगे। आज देख रहे हो ना, जो अदालत जाते हैं, जो केस में जाते हैं, वो लोग जानते हैं। और मैं क्यों जानती हूँ, मैं भी जानती हूँ। कई ऐसा मामला होता है कि आश्रमों का तो जाना ही पड़ता है, क्योंकि आज आश्रमों का ये गतिविधि हो रही है कि आश्रमों में हमारी संत लोग और दादी बहनें रहते हैं बहुत सरलता से, तो क्या करते हैं, उसका परीक्षा लेना चाहते हैं, 1 एकड़ जमीन अपने नाम करवा लेते हैं और हड़प लेते हैं, या तो जेसीबी ला करके या तो कुछ भी करके तो हड़पते हैं। तो हम लोग देखते हैं भाई, हम लोग अपने रक्षा के लिए आश्रम में बैठे हैं और अपना रक्षा नहीं कर पाए तो किस काम की साधुता, तो जाना पड़ता है। इसलिए मैं देखी हूँ कि बहुत घूसखोरी, बिना पैसा का एक कदम बिना घूस का एक कदम आप नहीं चल सकते। अभी अभी मैं समाचार पत्र में सुन रही थी, मगर रोड ब्लॉक के एक पटवारी साहब रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। अभी की घटना है, शायद 4-5 दिन हुआ है, फेसबुक पे मैं देख रही थी। तो ये क्या है, संगत की जय साधु की मैं बात उठाई थी, तो साधु कौन, ये सब बाहरी आडंबर को लेकर के जो छल कपट करके हम धन कमाते हैं, ये सब धन हमारा काम आने वाला नहीं है। जो खाते हैं और खिलाते हैं वही धन हमारा होता है। सज्जनों, बहुत अच्छा भाव लेकर के ये बात को हम लोगों को समझाते हैं कि आप छल कपट ना करके अपने व्यक्तिगत जीवन में जो नेचुरल चीज है उसको आप लें। अगर नेचुरल चीज लेते हैं तो सूखी रोटी में भी आनंद आएगा और आनंद से आप खाएंगे और झूमेंगे और खिलाएंगे भी। लेकिन छल कपट करके कमाया हुआ धन कब किधर निकल जाए ये पता नहीं चलता और उससे ज़्यादा अपने नाती पोता परिवार में लग जाता है और पूरा बर्बाद हो जाता है। एक संत जी कह रहे थे कि साहेब जी, आप छल कपट करके जो धन कमाते हैं ना, उसका 3 पीढ़ी तक ले कोई आ जाता है नुकसान करने के लिए। ऐसे कहने वाले संत लोग बहुत उसमें बयान कर रहे थे, तो कहीं ऐसा नहीं होता है, तो प्रमाण भी दिए। और मुझे भी लगता है 3 पीढ़ी या 4 पीढ़ी सदा न कोयल बोलती, सदा न खिलती फूल। ये अवसर तभी मिले जब समय होए अनुकूल। अगर जीवन में सच्चाई के रास्ता से हम कमाए हैं तो वो धन जरूर ही सुख देगा और वो जीवन भी सुख देगा। जो जवानी, सबसे बड़ी जवानी मिली है धन के रूप में हमें, उसको अगर हम गलत रास्ता में लगाते हैं तो बुढ़ापा भी सुखद नहीं हो सकती। बुढ़ापा दुख में होता है और दुख में तड़पने वाले व्यक्ति आज खाट में जाकर के देखो, कितने बच्चे ऐसे हैं माता पिता से परेशान होकर के शहर में जाकर के रहने में मजबूर हो जाते हैं। साहेब लोग बहुत व्यथा बता करके आप लोगों को सुधारने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन को तपा करके, अपने जीवन को तपस्या करके और अच्छे विचार आप तक पहुंचा सके, ऐसा पुस्तक पढ़ करके आप लोगों को ये दशा और दिशा, दुनिया की जो दस्तूर है उसको बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कहें कि हम लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। हम लोग बस वही कहते हैं, गोबरीला कीड़ा जो होता है वो गोबर में ही सुख मानता है, वैसे ही हम लोग सितार में, कलम में, यामू में, जैसे भी शराब में सुख मानते हैं और सुख मान करके उसी में हम लोग अपना जीवन स्वाह कर देते हैं। ना हम अपने बच्चों को संस्कारित कर पाते हैं, ना अपने खुद संस्कारवान बन पाते हैं। जैसे पहाड़ में एक फूल खिलता है और माली उस तक ना पहुँचे, पहाड़ में फूल खिलता है, माली उस तक ना पहुँचे तो उस फूल की कोई विशेषता नहीं, कितना सुंदर से सुंदर फूल खिले उसका कोई विशेषता नहीं। लेकिन अगर एक गमला में भी फूल खिले और वो फूल तोड़ करके संतों के चरणों में, बड़े बड़े हमारे देश के वीर जवानों के चरणों में अगर चढ़ाते हैं तो उस फूल की कीमत हो जाती है। ऐसे ही हमारे आज इर्द गिर्द हमारे बच्चे हैं फूल की तलवत, तो हम अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए हम खुद ही संस्कारवान बने। सदगुरु अवतार साहब जी को कोई एक भक्त जी प्रश्न किए कि साहिब जी, हम लोगों को संस्कारवान कब से होना चाहिए, हमें दीक्षित कब से होना चाहिए।
तो साहिब जी बहुत अच्छा जवाब दिए। इस बात को मैं कई बार बोलती हूँ कि आप अपने जीवन से 20 वर्ष पहले, मतलब आप 20 साल पहले संस्कारवान रहेंगे, तभी बच्चे को संस्कार दे सकते हैं, अच्छी बात बता सकते हैं। एक पिताजी चोरी करता है, वो कभी नहीं कहेगा कि बच्चा जाकर के, बेटा जाकर के चोरी कर लो। वो भी अच्छी बात ही बताएंगे कि बेटा चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन उसकी बात लगती क्यों नहीं? उसकी बात लगती क्यों नहीं? क्योंकि वो खुद चोरी करता है, इसलिए नहीं लगता। लेकिन वही पिताजी अगर चोरी करना छोड़ दे, वही पिताजी चोरी करना छोड़ दे और अपने बच्चों को सिखाए कि बेटा चोरी करना पाप है, जीवन बहुत कीमती है, जीवन कीमती है, इसको हमें दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करे, सेवा करे, स्वाध्याय करे, ऐसा शिक्षा दे तो जरूर वह माँ बाप का जो भाव है वो बच्चों के ऊपर आएगी। एक बार गांधी जी की बात कहूँ, गांधी जी को एक माता जी मिलने गई, तो गांधी जी बहुत शांति से मौन पूर्वक बैठे रहे। कहे गांधी जी, बाबा जी, बापू जी कहते थे, बापू जी मैं अपने बच्चों से बहुत परेशान हूँ, वो बहुत गुड़ खाता है और गुड़ खाता है, उसको मैं छुड़ाने का बहुत प्रयास करती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता मैं कैसे छुड़ाऊँ, आप कोई उपाय बताओ। तो गांधी जी मुस्कुराए, कहे कि इस समस्या का समाधान मेरे पास अभी नहीं है, बाद में आना, 1 सप्ताह बाद में आना। 1 सप्ताह बाद में माता जी आई तो कहे बापूजी 1 सप्ताह बाद में आप बुलाए थे, मेरे बच्चे बहुत गुड़ खाते हैं, दिन में 2-3 दिन में 1 किलो गुड़ तो खा ही जाते हैं, मैं परेशान हूँ, क्या करूँ? फिर कहे कि बहन थोड़ा सा और समय दो, 1 सप्ताह बाद आना। तो कहे फिर ठीक है भाई, फिर चले गए, 1 सप्ताह बाद फिर आए, 2 सप्ताह हो गया। तो बापूजी कहे, फिर आए तो कहे बच्चों को कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाओ लेकिन थोड़ा खाओ, ज़्यादा नहीं खाओ, और खाओ तो थोड़ा खाओ, ज़्यादा ना खाओ, और घर की स्थिति को देखते हुए खाओ। घर में गरीबी है और गुड़ खा जाओगे, सारा पैसा गुड़ में ही लग जाएगा, तो आप लोगों का भरण पोषण कैसे होगा? समझाए बच्चों को और कहे धीरे धीरे सब छोड़ दो। पहले 4 खाते थे, 4 छोटा छोटा निवाला खाते थे, तो 1 कम कर दो, 3 बार खाओ, और 3 बार खा रहे हो तो दूसरे हफ्ता 1 छोड़ दो, 2 बार खाओ, फिर दूसरे हफ्ता 2 छोड़ दो, 1 छोड़ दो, 1 बार खाओ। ऐसे ऐसे करोगे तो आपका जो सुधार है वो हो जाएगा और गुड़ को भी आप छोड़ दोगे। तो माता जी आश्चर्य हो गई और कहे इतनी ही बात है, इतनी छोटी सी बात को आप 2 हफ्ता लगा दिए बापूजी, मैं 2 हफ्ता से आपके पीछे आ रही हूँ कि मैं अपने बच्चों को समझा दे करके, तो आप क्यों नहीं समझाए? तो बापूजी हंसे और कहे बहन मैं भी गुड़ खाता था, बहन मैं भी गुड़ खाता था, आपके जो प्रश्न हैं वो मेरे हृदय में घर कर गए और मैं भी सोचा कि मैं इतना गुड़ खाता हूँ। और मेरे पब्लिक जो साबरमती आश्रम में वो रहते थे, हम लोग गए गुजरात, तो साबरमती आश्रम में बहुत उस जमाना में वो भंडारा करते थे, उस जमाना में भंडारा करते थे और ऐसे मंच लगा करके वो प्रवचन करते थे। उसके 4-5 एक बेटी और 4 बेटा रहे। वो शराबी मांसाहारी होने के कारण इतिहास में उसका नाम नहीं है, वहाँ दर्शाया गया है। तो कहे बहन मैं भी गुड़ खाता था, आपके जब शब्द को सुना तो मुझे लगा मुझे भी छोड़ देना चाहिए, और मैं नहीं छोड़ा हूँ, मैं भी खा रहा हूँ, कैसे कहूँ बच्चों को कि छोड़ देना चाहिए, मैं जो करता हूँ वही बोलता हूँ। तो 1 सप्ताह बाद मैं वही जो प्रश्न आपके बेटे को बताया वही बात मैं की कि 4 खाता था, उसको 1 कम कर दिया, फिर धीरे धीरे 2 दिन 4 दिन में करते करते आज 1 खा रहा हूँ, और वही बात मैं आपके बच्चों को बता रहा हूँ। बहन जैसे कथनी वैसे करनी आप अगर करते हो जीवन में तो आपका जीवन जरूर साधुता की ओर है और आपका जीवन जरूर आनंदमय है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब जी कहे संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ये सारी उपाधि और व्याधि को हरने वाले कौन है? संत महात्मा है, जो अपने जीवन को तपा करके आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। हरे और की व्याधि, और तीसरी और चौथी पॉइंट में कहते हैं ओछी संगति क्रूर की, आठों पहर उपाधि,
सब लोग समझते हैं ओछी संगति क्या होता है। ओछी संगत होती है गलत आदमी के संगत में जाने से। कहते हैं अच्छे लोगों के साथ में जाओ तो अच्छा सम्मान मिलता है, और गलत व्यक्ति के साथ में जाओ तो गलत भाव से। चोर व्यक्ति के साथ में कोई साधु चले तो यही तो कहेंगे ना, चोरों की जमात जा रही है। और साधुता की संगति में जाए तो कोई चोर आकर के, रावण कहाँ छुपा था? चोर था ना रावण, उसके हाथ आंतरिक हृदय में चोर भरा था ना। और चोर व्यक्ति साधु का भेष बना के माँ सीता को छला था। किसका भेष बनाया था? साधु को भेष। साधु के बीच में आकर के चोर भी साधु कहलाता है। तो ओछी संगति क्रूर की आठों पहर उपाधि। ऐसे उपाधि वाले व्यक्ति के जीवन के साथ में हम रहते हैं तो हमारा भी जीवन नरक में बन जाता है। तो मेरा निवेदन यही है कि हम अपने जीवन को अगर अच्छा बेशकीमती जीवन बनाना चाहे तो संतों के सानिध्य में जाते रहें, आते रहें, संतों के इर्द गिर्द बीच में रहते रहें और उनके वाणी विचारों का लाभ लेते रहें। और अगर संत लोग नहीं हैं तो हम उसके साथ कैसे जुड़े? तो आज यूट्यूब के माध्यम है और सद्गुरु अभिलाष साहब जी ने बहुत सारी पुस्तक लिखे हैं। उस पुस्तक को भी आप अपने घर में रखें और एक घंटा ना सही आधा घंटा नियम कानून के साथ में पढ़े तो जरूर सुखमय शांतिमय का अनुभव आप लोग करेंगे। और सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की साहेब बंदगी साहेब।